हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये पफ स्लीव बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस स्लीव को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई है 13.5 इंच और लंबाई में ये 7 इंच है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक कट कर लिया है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग पीस दोनों को बराबर में कट करके चारों तरफ सिलाई लगाकर एक जगह कर लिया है। फैब्रिक को हम उल्टी साइड में फोल्ड करेंगे और देखिए, अब हमें यहाँ पर बीच सेंटर पर एक निशान लगा लेना है। तो देखिए, इसके बीच सेंटर पर हम मार्किंग करेंगे और आगे की साइड में हमें 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर 3 इंच पर, फिर 4.5 इंच पर। इस तरह से हम यहाँ पर 3 निशान लगा लेंगे। यही निशान हम दूसरी साइड में भी करेंगे। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। तो देखिए, हमारे सभी निशानों में गैप 1.5 इंच का रहा है। यही निशान हम दूसरी साइड में भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ से 1.5 इंच, फिर 3 इंच और 4.5 इंच, यानी कि सभी निशान का गैप हमारा 1.5 इंच का है। और यही निशान हमें दूसरी साइड में भी कर लेना है। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। जो सेंटर वाला निशान है उसको भी हम गहरा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये निशान लगा लिया है। अब हम नीचे की साइड में 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी तरह से 2 निशान और लगा लेंगे। अब हम लाइन को सीधा करेंगे। अब जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर हमें नॉर्मल स्लीव जैसे हम कट करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 30 साइज चेस्ट के हिसाब से स्लीव बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लेना है इस वाले कॉर्नर से। और यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान 1.5 इंच पर लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर इन निशानों को इस टाइप से मिला लेना है। सिलाई मार्जिन के लिए हम यहाँ पर 2 इंच लेंगे और बॉटम पार्ट हमारा 9 इंच का है, तो हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इन निशानों को हम फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन को और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई है उसके बीच सेंटर पर निशान लगा लेना है और यहाँ से फिटिंग वाली मार्किंग से हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान 1 इंच पर लगाएंगे। अब हमें यहाँ से इस टाइप से बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेनी है। तो आप देख सकते हो वीडियो में किस टाइप से शेप को ड्रॉ कर रही हूँ। इस वाले पॉइंट से हमें इसको मिलाते हुए शेप को ड्रॉ कर लेनी है। अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर दोनों आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर स्लीव को कट कर लिया है। फ्रंट आर्म होल को हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए, अब हमने जो ये निशान लगाए हैं वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारा बीच में हमने एक लाइन बनाई है वहाँ तक ही हमें सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। अब हमें जो हमने प्लेट्स बनाई है उसको बीच सेंटर में से नीचे की साइड में फोल्ड करेंगे इस टाइप से। तो देखिए, पूरी प्लेट्स को हमें यहाँ पर बीच सेंटर में टाइप से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हम प्रेस से इस प्लेट को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो दूसरी वाली लाइन है वहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है और ये सिलाई हम यहाँ तक ही लगाएंगे जो हमने लाइन बनाई है। यहाँ पर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर इस वाली प्लेट्स में भी बीच सेंटर में से नीचे की साइड में फोल्ड कर लेना है और देखिए, दोनों प्लेट्स को हम बराबर में ही फोल्ड करते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ पर हम प्रेस से इन दोनों प्लेट्स को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर तीसरी प्लेट्स भी बना लेनी है। जैसे हमने दोनों प्लेट्स बनाई है वहाँ तक सिलाई लगाकर, तो इसी तरह से इस वाली प्लेट्स में भी हम यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे और तीसरी वाली प्लेट्स को भी हम बीच सेंटर में से फोल्ड करते हुए नीचे की साइड में करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर तीनों प्लेट्स को बराबर में नीचे की साइड में फोल्ड करते हुए सेट करेंगे और तीनों प्लेट्स हमारी यहाँ पर बराबर में ही फोल्ड होनी चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर चेक कर लेंगे और यहाँ पर हमें
नीचे की साइड में तीनों प्लेट्स को सेट करते हुए सिलाई लगाकर इनको फिक्स कर लेना है। अब हम स्लीव को पलटकर सीधी साइड में करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें प्लेट्स को इस टाइप से कर लेना है और सभी प्लेट्स का गैप हाफ इंच का रहेगा। इस तरह से हमने यहाँ पर तीनों प्लेट्स को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर दूसरी वाली साइड में हमें प्लेट्स को इस साइड में फोल्ड करना है तो सभी प्लेट्स का गैप हमारा हाफ इंच का रहेगा। इस तरह से हम यहाँ पर भी सिलाई लगाकर इन प्लेट्स को सेट कर लेंगे। तो देखिए गाइस इस टाइप से हमारे यहाँ पर स्लीव में ये पफ बनेगा, आप ये देख सकते हो वीडियो में। अब हमने यहाँ पर पफ तो बना लिया है, अब हम इसके बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए बॉटम पार्ट को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 इंच चौड़ाई की ये पट्टी कट की है, जो मेन फैब्रिक और लाइनिंग पीस दोनों को बराबर में रख के सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और कॉर्नर पर हमें हल्की सी गोलाई देते हुए मार्क करना है और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर पीस को कट कर लिया और दोनों पीस को बराबर में हमें कट करेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर दोनों पीस कट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर इसके कॉर्नर पर हमें धागे वाली पाइपिंग अटैच करेंगे, तो इस पाइपिंग को सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। और यहाँ से इसको कट करेंगे और हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेना है। जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की साइड में लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस टाइप से हमने यहाँ पर एक पार्ट को तैयार कर लिया है, इस तरह से हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है पाइपिंग लगाकर। अब हम स्लीव लेंगे और जो हमने पार्ट तैयार किया है बॉटम पार्ट उसको इस टाइप से रखेंगे बीच सेंटर से और सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। दूसरे वाले पार्ट को यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगाकर इनको अटैच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से फैलाते हुए ऊपर की साइड में फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। तो देखिए इस टाइप से हमने यहाँ पर इस स्लीव को तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें फैंसी बटन अटैच करेंगे। तो देखिए इस टाइप से हम यहाँ पर सुई धागे की मदद से इन तीनों बटन को अटैच कर लेंगे। आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।